Headlines presented by स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन निर्माण का मानदंड। नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। आरा में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस की मौजूदगी में की गई युवक की पिटाई। जमुई के मंगरार गांव में जमीन विवाद को लेकर जमकर हुआ बवाल, चली कई राउंड गोलियां। छपरा बस स्टैंड के पास पॉकेटमार की लोगों ने की जमकर पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कैमूर के रामगढ़ पहाड़ के जंगलों में अचानक लगी आग, काबू पाने की हो रही कोशिश। बेगूसराय रेलवे स्टेशन से स्कॉर्पियो लूट मामले में पुलिस ने 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार, स्कॉर्पियो बरामद। खगड़िया में शिक्षक ने शादी का झांसा देकर छात्रा का किया यौन शोषण, छात्रा हुई गर्भवती, पुलिस मामले की जांच में जुटी। छपरा के मंडल कारा में छापेमारी के दौरान डीएम और एसपी रहे मौजूद। गोपालगंज जेल में छापेमारी, डीएम एसपी के नेतृत्व में की गई छापेमारी, कई थानों की पुलिस रही मौजूद। बांका के उपकरा में प्रशासन की टीम ने की छापेमारी, कई थानों की पुलिस रही मौजूद। गोपालगंज पुलिस ने 3 क्विंटल गांजा किया जब्त, पुलिस ने तस्करी में शामिल ट्रक के साथ 2 ट्रैक्टर को किया जब्त, तस्कर गिरफ्तार। मोतिहारी में हाई टेंशन तार के संपर्क में आने से ट्रक में लगी आग। बेगूसराय में पुलिस ने 40 बोतल विदेशी शराब किया बरामद, शराब धंधेबाज भागने में रहा सफल। जहानाबाद के टॉपर प्रियांशु की मदद को बढ़ने लगे हाथ, समाजसेवी कौशलेंद्र ने दिया लैपटॉप। मिथिलांचल में जल संसाधन विभाग की महत्वाकांक्षी परियोजना कमला बराज का निर्माण कार्य जोर शोर से जारी। सिल्ली के लोटाकिता में अमर शहीद रघुनाथ महतो को सुदेश महतो ने दी श्रद्धांजलि। जमशेदपुर में दुल्हन बारात लेकर पहुंची शादी करने, अपनी ही शादी में किया जमकर डांस। 14 से 15 अप्रैल को होने वाले पटना साहिब महोत्सव को लेकर डीएम और एसएसपी ने मंगल तालाब का किया निरीक्षण। पटना सिटी के चौक थाने में एसएसपी ने छठ में सुरक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। पूर्णिया के कला भवन में दिव्यांग हेल्थ कैंप का किया गया आयोजन। सारण रेंज के डीआईजी रविंद्र कुमार सिवान में निर्दलीय एमएलसी प्रत्याशी पर हमले को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। दरभंगा के लहेरीसराय में जटाशंकर चौधरी हत्याकांड को लेकर लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। छपरा में रामनवमी के मौके पर सीता स्वयंवर कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। पान के रूप में होती है शेखपुरा के खखड़ा गांव की पहचान, कर्ज लेकर होती है पान की खेती। रईस खान पर हमले के बाद सारण के डीआईजी रविंद्र कुमार पहुंचे सिवान, सभी थाने के थानेदार रहे मौजूद। फेसबुक पर एक अनजान लड़की से दोस्ती करना, खगड़िया के मांडर गांव के एक युवक को पड़ा भारी, अश्लील वीडियो बनाकर वायरल की दे रही धमकी। दानापुर के में महापर्व छठ को लेकर किन्नरों में खासा उत्साह, खगौल के गरिमागृह में किन्नरों ने की छठ की तैयारी, 4 साल से कर रहे भगवान भास्कर की पूजा अर्चना। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का आज स्थापना दिवस, 6 अप्रैल 1980 को नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने रखी थी पार्टी की नींव। बीजेपी का स्थापना दिवस आज पटना में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कार्यकर्ताओं का किया जोरदार स्वागत। बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर रांची में बाबूलाल मरांडी ने फहराया पार्टी का झंडा, पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास की बयार बहने का दावा। गोपालगंज में बदला मौसम का मिजाज, सुबह सुबह छाया रहा धुंध। पटना सिटी के मेहंदीगंज रेलवे गुमटी के पास भीषण जाम, लोगों के लिए बना परेशानी का सबब। जहानाबाद की रत्नी फरीदपुर स्थित कंटाही बेघा गांव में बरगद का पेड़ लोगों के लिए बना आस्था का केंद्र, दूर दूर से पूजा के लिए आते हैं भक्त। लखीसराय मंडल कारा में छापेमारी, सभी वार्डों की ली गई सघन तलाशी। गोड्डा में तेज रफ्तार का कहर, बेलगाम कार ने घर के पिलर में मारी ठोकर, कार छोड़कर ड्राइवर फरार। धनबाद में बरोरा थाने का लेढ़ी डूमर गांव के लोगों ने किया घेराव, पुलिस पर बेवजह लाठीचार्ज का लगाया आरोप।
रांची में पंचायत चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा जल्द, 10 अप्रैल से पहले तारीखों का ऐलान संभव। गिरिडीह में ब्रेक फेल हो जाने से NH 19 पर पलटा ट्रक से टकराई दिल्ली जा रही बस। पूर्णिया के महाभारत कालीन बाबा वरुणेश्वर धाम में 9 दिवसीय ज्ञान यज्ञ और राम कथा का आयोजन, राम सीता विवाह की झांकी की गई प्रस्तुत। बाढ़ के मोकामा में छठ पूजा को लेकर थानाध्यक्ष और कार्यपालक पदाधिकारी ने किया गंगा घाट का निरीक्षण। भागलपुर में पुरानी किताबों के नाम पर नकली किताब बेचने वाले गिरोह का खुलासा, आरोपी मनोज गिरफ्तार। गोपालगंज में हत्या के मामले में गिरफ्तार अपराधी को पुलिस कस्टडी में से भगाने की कोशिश, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। अरवल के कुसरे गांव में मृतक महिला कांस्टेबल नीलम कुमारी का पहुंचा शव, हुलासगंज थाना में पदस्थापित महिला कांस्टेबल गंभीर बीमारी से थी ग्रसित। बगहा पुलिस ने रुपही टांड टोला में एक महिला का शव किया बरामद, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया अस्पताल। नवादा मंडल कारा में चलाया गया छापेमारी अभियान, DMSP रहे मौजूद। शेखपुरा में बकाये मानदेय के लिए अस्पताल में जोरदार हंगामा, 4 महीने से नहीं मिला है मानदेय, आक्रोशित डाटा ऑपरेटरों ने अस्पताल कार्यालय में जड़ा ताला। गया के डेल्हा में रेप पीड़िता से अश्लील बातें करने वाला दारोगा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महिला से अश्लील बातें करने वाले डेल्हा के गिरफ्तार दारोगा को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। बेतिया के बैरिया थानाध्यक्ष का विवादित ऑडियो वायरल होने के बाद SP ने किया सस्पेंड। बैरिया थानेदार ने वायरल ऑडियो में कहा, रिमांड होम में लड़कियों के साथ होता है गलत काम। गोपालगंज के मीरगंज में दिल्ली और राजस्थान के 2 गैंगस्टर हथियार के साथ गिरफ्तार। गोपालगंज में गिरफ्तार गैंगस्टर पर रंगदारी के साथ कई आपराधिक मामले दर्ज। वैशाली के लालगंज में शादी के 1.5 महीने के बाद ही नवविवाहिता की हत्या। वैशाली के लालगंज में कार के लिए ससुराल वालों ने बहू को मार डाला। औरंगाबाद के विशनपुर में 2 पक्षों में जमीन विवाद को लेकर मारपीट में 4 लोग जख्मी। बेगूसराय के बकरी बाजार में अपराधियों ने फायरिंग कर सोना कारोबारी से 10 लाख की लूट की। बेतिया के लौरिया में पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पर दारोगा का घूस लेने का वीडियो वायरल। लौरिया में पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पर दारोगा का घूस मांगने के मामले में SP ने दिया जांच का आदेश। बेतिया में पिस्टल की नोक पर टेंडर मैनेज करने पहुंचे कुख्यात को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खूंटी के माहिल गांव में बम ब्लास्ट में एक आर्मी मैन समेत 2 लोग जख्मी। रांची में जमीन को लेकर गोलीबारी करने वाले 2 शूटरों को पुलिस ने देसी कट्टा के साथ किया गिरफ्तार। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड मामले को लेकर पूर्व विधायक संजीव सिंह कोर्ट में हुए पेश। सिवान में शादी से लौटने के दौरान युवक की हत्या से आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। बांका के अमरपुर में शराब तस्करी मामले में फरार 2 आरोपी गिरफ्तार। बांका के अमरपुर में आपसी रंजिश में 2 भाइयों की पिटाई, 2 दिन पहले जमीन विवाद को लेकर हुई थी लड़ाई। पूर्वी चंपारण के पताही में 3 लोगों ने नाबालिग लड़की के साथ किया गया गैंगरेप। पूर्वी चंपारण में नाबालिग से रेप का वीडियो बनाकर किया गया वायरल। सासाराम के सिंगवा में परसिया गांव में गेहूं के 100 बीघा फसल में लगी आग। सासाराम के नोखा में खेत में लगी आग को बुझाने के दौरान झुलसी महिला की इलाज के दौरान मौत। सिवान के मैरवा में झोपड़ी में आग लगने से लाखों का सामान जलकर आग। गोपालगंज के विजयपुर में गेहूं की खेत में आग लगने से लाखों का नुकसान। गिरिडीह के राजधनवार में असामाजिक तत्वों ने खलिहान में लगाई आग। गिरिडीह के राजधनवार में खलिहान में लगी आग को फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। रोहतास के विक्रमगंज में अनियंत्रित जीप के पलटने से महिला की मौत। गोड्डा के महागामा में हाइवा की चपेट में आने से पति पत्नी गंभीर रूप से जख्मी। खगड़िया के पसराहा में आग लगने से 2 घर के मवेशी भी जले। गया में खाना बनाने के दौरान आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख। कैमूर के नुआव में शॉर्ट सर्किट से गेहूं की खड़ी फसल में लगी आग। कैमूर में गेहूं की फसल में आग लगने से 25 एकड़ गेहूं जलकर राख। औरंगाबाद में पिपरडी के NH 2 पर ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत। पाकुड़ के महेशपुर SDPO ने क्राइम मीटिंग में फरार अपराधियों को गिरफ्तार करने का दिया निर्देश। गोपालगंज में चैती छठ को लेकर फल और सूप की खरीदारी करने में जुटे लोग।
गोपालगंज में छठ को लेकर बाजारों में बढ़ी रौनक। बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर पीएम ने कहा, बीजेपी राष्ट्र को मजबूत करने में लगी है। पार्टी को बनाने वाले सभी महापुरुषों को नमन करता हूं। पीएम ने कहा, देश बदल रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया के सामने ऐसा भारत है जो अपने हितों के लिए अड़िग है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन में प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। महाराष्ट्र के विधायकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में महाराष्ट्र के 121 विधायक रहे मौजूद। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने को लेकर बड़ा कदम। टीवीएस और जियो बीपी ने मिलाया हाथ। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बनाएंगे चार्जिंग स्टेशन। बीजेपी सांसदों को दी गई केसरिया रंग की खास टोपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये टोपी गुजरात के अहमदाबाद में रोड शो के दौरान पहनी थी। दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत में बढ़ेगी गर्मी। मौसम विभाग ने कई राज्यों में तापमान और बढ़ने का लगाया अनुमान। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पहुंचे शिरडी साईं बाबा मंदिर। शिरडी पुलिस थाने का आज करेंगे विमोचन। हिजाब विवाद के बहाने अलकायदा सरगना अयमान उल जवाहिरी ने उगली आग। मुस्कान को बताया बहन, तारीफ में पढ़ी कविता। श्रीलंका में हालात बेहद खराब। राष्ट्रपति राजपक्षे ने हटाया आपातकाल। 1 अप्रैल को लागू किया गया था आपातकाल। पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर 80 पैसे का इजाफा। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा, भारत ही नहीं अन्य देशों में भी बढ़ रही कीमतें। फिर शुरू होने जा रही है 4 धाम की यात्रा। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा 3 मई से होगी शुरू। 6 मई को खोल दिए जाएंगे केदारनाथ के कपाट। आज रूस यूक्रेन युद्ध का 42वां दिन। यूक्रेन पूरी तरह तबाह। 40 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ दूसरे देशों में किया पलायन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का संबोधन। कहा, हमें यूक्रेन में शांति के साथ सुरक्षा परिषद के फैसलों की जरूरत है। यूरोपियन यूनियन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को घेरने के लिए अब उनकी बेटियों पर प्रतिबंध लगाने की कर रहा तैयारी। यूएनएससी की बैठक में भारत ने खुलकर यूक्रेन का किया समर्थन। बूचा में हुए नरसंहार को लेकर भारत ने अपना रुख कर दिया स्पष्ट। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने किया बूचा नरसंहार की कई शब्दों में निंदा। मामले की स्वतंत्र जांच की मांग। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आएंगे भारत। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में भारत आने की संभावना। पीएम मोदी से होगी मुलाकात। बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख ने फनी वीडियो किया शेयर। रितेश देशमुख ने कैप्शन में लिखा, जब आपके डायरेक्टर आपसे फिल्म के लिए वजन बढ़ाने को कहें, #मिस्टर मम्मी। झारखंड की बेटियों ने एक बार फिर दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। दक्षिण अफ्रीका में चल रहे FIH जूनियर महिला वर्ल्ड कप में भारत की टीम तीसरी जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। जूनियर महिला हॉकी टीम ने मलेशिया को 4-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई है। इस मैच में भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन के लिए झारखंड की बेटी और टीम की कप्तान सलीमा टेटे को दूसरी बार प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। इस जीत में सिमडेगा की ही संगीता कुमारी ने भी एक गोल दागे। अब 8 अप्रैल को क्वार्टर फाइनल में कोरिया के साथ भारत की टीम का मुकाबला होगा। Very happy for our team. Our team is very good, and yes, Malaysia team also very good. But we are together fighting, and we are together finishing of goal. So I am very happy to my team, and my performance is very good. So I am very happy. And what stood out for you during all 3 games? We are together going up, not down. So yes, a little bit up down, but we are focused only next step. So next we are focused to next match, our quarter final. So yeah. And what does it mean to you to be playing here? Yes, we are moving and passing, and we are speedy player, young player. So we are very good team, and so, yeah. सरायकेला में दूसरे एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट में देश के शीर्ष तीरंदाजों ने पसीना बहाया। राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका कुमारी समेत कई तीरंदाजों ने लक्ष्य पर निशाना साधा।
सीनियर वर्ग में महिला और पुरुष तीरंदाजी के लिए एलिमिनेटर और मेडल राउंड हुए। सीनियर वर्ग महिला में दीपिका कुमारी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। तीरंदाज की दीपिका के अलावा राष्ट्रीय तीरंदाज जयंत तालुकदार ने भी पुरुष वर्ग में अपना बेहतर प्रदर्शन किया। सरायकेला में पहली बार इस तरह का आर्चरी टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। दीपिका ने कहा कि इस तरह के आयोजन से ग्रामीण खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा। जी देखिए, हमारा तो गेम ही आउटडोर का है, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि धूप और छाँव से क्या है, बट हाँ थोड़ी दिक्कत हो जाती है जब बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा कभी कभी बारिश हो जाती है, बट आउटडोर है, हमको इसी में ट्रेनिंग करना है, इसी में परफॉर्म करना है। देवघर पर्यटन के दृष्टिकोण से लोगों को खूब भाता है और यही वजह है कि यहाँ सालों भर सैलानी यहाँ की प्राकृतिक छटा को देखने पहुंचते हैं। प्रकृति की एक अनूठा रूप है देवघर का त्रिकूट पर्वत भी। इस पर्वत के ऊपर एक झरना है जहां से सालों भर पानी आता है। इसके जल स्रोत का किसी को भी नहीं पता चला। इस झरने के पानी पीने से पेट के कई रोगों से छुटकारा मिलता है। झरना का पानी है, ये बहुत पौराणिक है मतलब, और ये इसका पानी इतना अभी भी इतना शीतल और शुद्ध है कि अभी भी पानी पीते हैं और ये पानी हमेशा आते रहता है। मतलब पुराने ज़माने से अभी तक ये पानी, हम लोग नागपुर से आए हुए थे ये सुन के। कहाँ से बह रहा है इसका कोई ऐसे पता नहीं है। अनवरत हम लोग देख रहे हैं जब से, ऐसे ही चलते रहता है 12 महीना रात दिन 24 घंटा। तो बहुत जड़ी बूटी का जल है, शरीर में पेट के लिए बहुत फायदा करता है। जैसे गैस, गैस्ट्रिक, जॉन्डिस, पथरी बीमारी में बहुत उपयोगी है। और देखिए, जमशेदपुर में एक अनोखी शादी का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो वायरल होने के बाद इस शादी की हर तरफ चर्चा हो रही है। शादी का वीडियो 2 महीने पहले का है। दरअसल यहाँ दुल्हा नहीं बल्कि दुल्हन बारात लेकर पहुंची। दुल्हन खुद बारात लेकर नाचते हुए विवाह स्थल पर पहुंची। शादी समाज सेविका सुरभि शर्मा और टाटा स्टील में मैनेजर पर काम कर रहे प्रशांत शर्मा के बीच हुई है। शादी का आयोजन गोलमुरी में एक होटल में हुआ है। तस्वीरें देखिए। और देहात में मिलने वाला शहतूत अब शहरों तक पहुंच गया है। गोड्डा में जंगलों में पकने वाला शहतूत बाजारों में बिकने लगा है। बाजार में ये 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। जानकार बताते हैं कि शहतूत खाने से कई तरह की बीमारियों से निजात मिलती है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव झा। झारखंड के जंगलों में दिखने वाला तूत अब प्रचलन में आ चुका है। तूत, जिसे अंग्रेजी में मलबरी फ्रूट्स कहते हैं, कहा जाता है कि उसे खाने से लू की जो परेशानी है वो लोगों को नहीं होती है और कई तरह की जो आंतरिक परेशानी है वो इसे खाने से दूर हो जाती है। हालांकि जंगलों में इस पेड़ को होने की वजह से शहरों में इसका प्रचलन बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन आए दिन अब धीरे धीरे शहरों में भी इसका प्रचलन बढ़ गया है। इस वक्त हम तूत के पेड़ के नीचे हैं और ये वो फल है जिसे खाने से लोग बताते हैं कि जो तमाम तरह की परेशानी है वो दूर हो जाती है। पहले ये फल हरे कलर का होता है, हरा से ऑरेंज, ऑरेंज से लाल, और लाल से जब ये पूरा काला हो जाता है तो ये फल पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि फल पक चुका होता है और वो खाने योग्य होता है। खाने में हल्का खट्टा सा आपको लगेगा खाने में, और उसके बाद फिर जब वो पूरा पक जाता है तो उसमें मिठास बढ़ जाता है। हमारे साथ एक यहाँ के ग्रामीण है, स्थानीय लोग हैं, हम इनसे बातचीत कर लेते हैं कि भैया ये तूत का पेड़ है, पहले तो ग्रामीण इलाके में मिलता था, अब तो शहर में भी होता था, आप लोग बेचते हैं? हाँ भैया बेचते हैं हम लोग। कैसे बिकता है? 100 रुपये के जी। 100 रुपये के जी। हाँ। तो मतलब और लोग अब इसकी ओर आने लग गए या फिर कम बिकता है? कैसा क्या है अभी मार्केट? क्योंकि कहता है कि इसको खाने से बहुत तरह का फ़ायदा है। क्या क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा तो वही लू कमजोरी होता है, लू का परेशानी दूर हो जाता है, और जो आंतरिक परेशानी जैसे मुंह में छाला वाला का भी बताता है कि दूर खत्म हो जाता है। हाँ वो सब भी होता है। तो आप लोग हाट बाजार में बेचते हैं या फिर यहाँ भी खरीदने आता है लोग? यहाँ खरीदने नहीं आता है, हाट बाजार में बेचते हैं हम लोग।
तो यहाँ जो अक्सर देखा जाता है कि जंगलों में यही होता है, तो पहाड़िया समुदाय इसको लगाते हैं या खुद से हो जाता है, कैसे होता ना, है? इसको तो लगाना पड़ता है। लगाना होता है। क्या है, कैसे प्लांटेशन इसका करते हैं? इसका प्लांटेशन जो होता है कि ये गाछ का डार सब काट के हम लगाते हैं, इसका फल नहीं होता है। अच्छा। बीज नहीं होता इसका। अच्छा, डाल लगता है इसका। हाँ, डाल ही। कितना इसका हाइट जाता है? मोटा मोटी इसका हाइट 10 से 12 फीट तक ऊपर मतलब बढ़ा। हाँ, ये भी हाँ। नया पेड़ है ना? नया पेड़ है ये तो, इसीलिए कम। तो ये वो तूत है जो अब तक गांव देहात क्षेत्रों में देखने को मिलता था, लेकिन अब शहरी क्षेत्रों में भी इसका डिमांड बढ़ने लग गया है। और खासकर गर्मी के मौसम में जब ये तूत पक जाता है तो लोगों के कई तरह की जो परेशानी है वो दूर हो जाती है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस